गलत रस्म रवाज शादी ब्याह को ख़त्म करके तालीम की तरफ तवज्जह देने की ज़रूरत। उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर गलत रस्म रवाज शादी ब्याह को ख़त्म करके तालीम की तरफ तवज्जह देने के लिए 1910 से जो कोशिश ज़िला गाज़ीपुर, बिहार के कुछ ज़िले और उत्तर प्रदेश की कुछ ज़िलों में जो की जा रही थी, उसमें फिर इनकलाबी कोशिश करने के लिए नौ मुंतखब ओहदेदारान इस्लाह माशरा कमेटी रजिस्टर्ड के ज़रिए गुज़िश्ता दिनों 7 मई 2023 को अल्पसंख्यक के प्रसिद्ध गांव बारा, मनिया और रक्सहा गांव का दौरा करके लोगों के जहन को बिन बारात और जहेज शादी करके बची रकम से तालीम की तरफ तवज्जह देने के लिए इन तीनों गांवों में मीटिंग के ज़रिए जहन हमराह किया गया। मौजा बारा में मुकामी इस्लाही कमेटी के सदर और मरकज़ी कमेटी के नायब सदर हारून खान की सदारत में लोगों की एक आम मीटिंग जिला परिषद मेंबर अफजाल आलम के आवास पर आयोजित किया गया, जिसमें साबिक सदर अलहाज अब्दुल कलाम खान, डॉक्टर सलाहुद्दीन खान, सेक्रेटरी इब्रार अहमद खान, एडिटर इनाम खान इलाहाबाद, हाफिज़ सरफराज खान प्रधान, साबिक प्रधान व नायब सदर वाजिद सिद्दीकी पखानपुरा, सदर इनामुल हक खान, सदर आलम खान बारा ने अपने विचारों से नवाजा। जलसे का आगाज़ शाह आलम खान की तिलावत कलाम पाक से किया गया। जलसे के संचालन डॉक्टर हैदर अली खान ने किया। इस अवसर पर मौजा बारा के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। और मस्जिद के बगल में सुनने वाला कि मुअज्जिन बुला रहा है कि आओ सलात की तरफ, नमाज नींद से बेहतर है, फिर भी हम सोए रहते हैं और दूर से उसको सुनने वाला मस्जिद में आ जाता है। आज 100 में 2 मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, लेकिन वो मुअज्जिन अजान देता है और उसकी अजान पर अगर सारे लोग आ जाएं तो मेरा दावा है कि किसी मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन पता चलता है कि 15, 20, 25, 30 की तादाद में लोग नमाज पढ़ते हैं, तो क्या मुअज्जिन अपना अजान देना बंद कर देता है कि क्यों अजान दे, कोई आता ही नहीं है। वो अपना काम करता है, अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो नमाज पढ़ने आता है। मेरे भाइयों, आप लोग यही काम कीजिए, आप इस्लाह को अपनाइए। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारी बेजा रस्मों से है। बेजा रस्म को छोड़ दीजिए और उसकी गिनती गिनिए कि उस बेजा रस्म को, तमाम जो बेजा रस्म हमारे शादी ब्याह में, उसको छोड़ देने से हमारा कितना पैसा बचता है। महन से बारा में शादी हुई या महन से डुमरी में शादी हुई, लड़की डुमरी में गई महन की, महन में बिरयानी बन रही है। अब वो बिरयानी मोटरसाइकिल पे तो जाएगा नहीं, अब उसके लिए टेम्पू करो या कार करो, ये कहाँ का वो है। अब बताइए वो कितनी की, जितने की बिरयानी नहीं उतना तो गाड़ी वाला भाड़ा ले लिया। तो इन चीजों से बचना है, चौक छोड़ दीजिए। हमारे बिरादरी का कहा जाता है कि जिधर चले जवानी उधर चले जमाना। तो हमारा जवान तो बहुत अच्छा है, दिक्कत हम लोगों में है। मेरा जवान कोई अपने बाप से नहीं कहता है कि अब्बा आपने बहुत मेहनत से पाल पोस के मुझे जवान किया है, रिश्ता कीजिएगा तो मेरे लिए इतना इतना सौदा तय कर लीजिएगा। वो बिल्कुल नहीं कहता है। बीच में हमारे भाई, हमारे भतीजे, बाप, घर की औरतें ये मुतालबा करती हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। और शादी होती है, वो लड़का अपनी बीवी के पास जाता है तो वो भी वहाँ भी नहीं पूछता है कि पहले तुम हिसाब दो क्या क्या लेके आई। वो तो एक बीवी पाया, उसकी दुनिया बदल गई। उसके लिए वही सबसे बड़ा दहेज है और वही सबसे बड़ी नेमत है।
इसी से हम लोगों को बचना है। आज लड़के वाले हैं तो कल लड़की वाले होंगे, और बेटी है तो रहमत है, बहन है तो शफकत है, बीवी है तो चाहत है, और माँ है तो कदमों के नीचे जन्नत है। तो जिस दिमाग में अगर ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ें नाजायज़ हैं, ये चीज़ें हराम हैं, तो यकीनन वो आपकी बातों, हमारी बातों पर अमल करेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है टोली बना करके लगातार जो है, ये रोज़ का काम है। रोज़ नहीं तो हफ्ते में जरूर एक दिन जो है आपका दौरा होना चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने कुछ व्यवहार में, तब जाके हम इसको सुधार सकते हैं। क्योंकि 1910 से लेकर आज तक ये सिलसिला चल रहा है, अभी भी ये काम जो है अधूरा है, अभी भी ये काम जो है अधूरा है। रहा सियासत का मामला, लास्ट जो है सियासत का मामला। हमारे भाई कहते हैं सियासत नहीं होनी चाहिए, हमारे भाई कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत खराब है। सियासत ही तो तय करेगी कि आपकी जिंदगी कैसी गुजरेगी, सियासत ही तो तय करेगी कि आपके बेटे की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी, सियासत ही तो तय करेगी कि आपके बेटे की तालीम होगी कि नहीं होगी, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि ये खराब है, सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत होनी चाहिए लेकिन गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत किए, हिजरत के बाद एक मुआहदा किए मदीना वालों के साथ, और उस मुआहदे का नाम है मिसाक मदीना। उस मिसाक मदीना के तहत 63 पॉइंट तय किए गए, जिसमें मुस्लिम से लेकर के गैर मुस्लिम से लेकर के और वो लोग तमाम लोग जो किसी मजहब को नहीं मानते थे, उनकी भी हिफाजत की जमात दी गई। तो ये एक सियासत थी, भले ही हमने उस दौर के हिसाब से उसे मजहबी जामा पहनाया हो। तो आप जो है कह रहे हैं कि सियासत आप नहीं करेंगे तो आप इस दौर में पिछड़ जाएंगे। ये जरूरी है कि आप सियासत करें, लेकिन गंदी सियासत से दूर रहें। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोगों ने बहुत ही जो है इत्मीनान के साथ, शांति के साथ बातों को सुना। तो बारा ने सबसे पहले ये पहल किया कि हम इस्लाह के मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के खातिर और बिलखुसूस अपने वफ़दारान के इस्तक़बाल के लिए सबसे पहले 12 जैसी सरजमीन को हम सब मुनासिब पाते हैं, क्योंकि 12 को ये हक़ भी हासिल, हक़ इस मालूम में हासिल है कि जब हमारे बुजुर्ग, जब हम सब नन्हे मुन्ने थे, यानी 1984-85 का ज़माना है, जब हम इक़्तिसादी तौर पे बिल्कुल डूब चुके थे और हम में न जाने वो कौन सी राहो रस्म पैदा हो गई थी, जिससे हम में और गैरों में तमीज़ होना भी मुश्किल हो गया था। वैसे वक्त में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दानिश्वरों ने एक इत्तेहाद व इत्तफाक कायम किया, और उस इत्तेहाद व इत्तफाक का नतीजा था 12 कन्वेंशन। कि भाई ये 30 लाख के रास्ते पे चलिए, आपको इसी तरह से ये काम आगे बढ़ेगा, और ये काम हर गांव को करना है। हम लोगों ने अपने गांव में मीटिंग की है, इसी पे हम लोगों ने जोर दिया है कि अपने गांव का जो इस्लाह का कमेटी के मेंबरान है, वो लोग गाँव में शादी ब्याह के मौके पर दौरा करें, सबको 2 महीना पहले 4 महीना पहले समझाएं कि इस तरह से हम लोगों को, और जो इस्लाह का प्रोग्राम है उस पर हम लोग चलें, उसको अमल करें। शादी में दहेज बारात इस पर रोक लगाएं हम लोग, और जो भी अगर अभी हमारी दिल्ली यूनिट जो है तारीख इस्लाम मुआशरा की दिल्ली यूनिट, दिल्ली में जो बच्चे कंपटीशन के लिए जाएंगे उनके वहाँ रहने का, कुछ बच्चियाँ गए थे, उनका लोग भी कर रहे हैं। अभी अगले साल कुछ कोचिंग का भी लोग सोच रहे हैं, जो लोग हैं। अब इंशाल्लाह अगर इस पे बचेगी कमेटी के लोग टाउन गाँव होगा तो अगले साल अब उनको ये है कि एक कोचिंग बच्चों का एडमिशन के लिए 10 दिन 20 दिन 1 महीने का दिलदार नगर में 12 में जहाँ जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल के हों उनको किया जाए। और एक ये है कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन के टॉपर हों, इंशाल्लाह उनको हम लोग बुला करके उनका हौसला जारी करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात करें। तो चींटियों को अब तो नहीं दिखती हैं चींटियाँ, तो उसमें बहुत सारी चींटियाँ कमज़ोर होती हैं, वो गिर जाती थी अक्सर, तो दूसरी चींटियाँ उनको सहारा देकर ऊपर अपने साथ लेकर चली जाती थी मंजिल तक। तो आप अगर कोई गलती करता है, वो अगर हमारे जिम्मेदार हो, सरपरस्त हो, या हम या आप कोई भी हो, तो अगर
उसको तनकीद करने के बजाय अगर उनको हम साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह इससे बेहतरीन कोई भी इस्लाह नहीं होगा और आप और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। कोई किसी का हाथ पकड़ के इस्लाह नहीं करा सकता है, मेरा मानना है। इस्लाह एक बहुत बड़ा जिहाद है। इस्लाह अगर आप करते हैं 100% करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ी जंग लड़नी होती है जो आपको अपने घरों में लड़नी होती है। तो अगर अपने घरों में जंग लड़ने की हिम्मत है और जज्बा है तो आप सोचिए इस्लाह के लिए और इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी। नहीं तो फिर जो हर घरों में जो होम मिनिस्टर का जो चलता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ हो जाता है। तो हर दिन लड़ना पड़ता है। हम लोग लड़े हैं तो हमें तजुर्बा है उस चीज़ का। हर दिन लड़ना पड़ता है मिठाई के लिए, तो इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देश की आज़ादी से लेकर और जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं हर जगह पे नौजवानों का बहुत अहम रोल रहा है। लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी को छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी जी को छोड़ दीजिए, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो लाला लाजपत राय को अगर छोड़िएगा तो जितने भी हिंसक थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, सारे 25 साल, 26 साल और 28 साल के नौजवान थे। तो अगर आपको एक जिहाद करना होगा और इस्लाह को अगर हकीकत में कामयाब करना है, मैं कई सालों से कहते आ रहा हूँ मीटिंग में, मैं चाहता हूँ कि आपको नौजवानों को आगे करना पड़ेगा। आप नौजवानों को जिम्मेदारी दीजिए, नौजवानों को अवेयर होने की ज़रूरत है। और जब नौजवान आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाह भी कामयाब होगा। और दूसरी चीज़, हमारी माँ और बहनों को घरों में समझाने की ज़रूरत है। एक अगर लेडीज़ विंग आप बनाएंगे, हमारी ख़वातीन हज़रात का अगर आप एक विंग बना के चलेंगे, उसमें हर गांव में 8-10 ऐसी बच्चियाँ हैं जो शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी हैं। नहीं है जो आपको हम समझा सकें। घंटों से लोग कह रहे हैं, सब पुरानी बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि अलग से आपको कोई मैं समझाऊं। समझने की बात यह है कि अगर हम ये मानते हैं कि शादी सुन्नत है तो सुन्नत का शर्त यह है कि अगर सुन्नत के मुताबिक है तो सुन्नत है। अगर शादी सुन्नत के मुताबिक है, आका द्वारा के तरीके से है, तब सुन्नत है। सिर्फ सुन्नत कर देने से शादी सुन्नत नहीं हो सकता। और हमारी बिरादरी का जहालत ये आलम है कि सोना जो हराम करार दिया गया है कुरान में, कोई उसे मर्द को पहनने के लिए जायज़ नहीं कर सकता। हमारे काजी साहिबान हजारों की मौजूदगी में दुल्हा साहब को पहनाते हैं और दुल्हा साहब से शौक से पहनते हैं। हम किस इस्लाह की बात करते हैं? जिस चीज़ को कुरान ने हराम करार दिया उससे भी हम परहेज नहीं कर रहे हैं। और लंबी चौड़ी बात करने से मेरे बड़े भाई मतलब नहीं है, इसको आप गौर करें। अगर शादी सुन्नत है, आप अगर मानते हैं शादी सुन्नत है, तो हुजूर के तरीके के मुताबिक, साहबा-ए-किराम के तरीके के मुताबिक अगर वो शादी है तब सुन्नत है। हमारे कहने से शादी सुन्नत नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ख़ास तौर से इस पॉइंट पे आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ कि आपको कोई सवाल करना हो सेंट्रल कमेटी के बारे में, कमेटी के वसूल के बारे में, कारकर्दगी के बारे में, किसी शख्स के बारे में, तो आप बराए करम खड़ा होकर के आप जो चाहें पूछें और उसका